सो हेलो एवरीबॉडी, टुडेज टॉपिक इज़ ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, सेकेंडली इसका बैकग्राउंड क्या था, थर्ड ये प्रोसेस में कैसे आया, इसके इम्पैक्ट पढ़ेंगे, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड लास्ट हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स एंड देन कंक्लूजन। सो फर्स्ट व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। देखो, हम सिंपल वर्ड में अगर ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री एक या एक से ज़्यादा कंट्री के साथ इंटीग्रेट होती है, अपने आइडियाज़ को शेयर करती है और इंटरकनेक्ट फील करती है। ओके, इंटरकनेक्ट होती है। ओके, सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इंटीग्रेशन किस चीज़ का? इंटीग्रेशन इकोनॉमी का, सोसाइटी का, कल्चर का, टेक्नोलॉजी का एंड पॉलिटिकल अक्रॉस बॉर्डर। सो बेसिकली जो वर्ल्ड है इज टर्निंग इनटू अ ग्लोबल विलेज। ओके, नाउ वी स्टडी बैकग्राउंड। तो फर्स्ट बैकग्राउंड हम एंशिएंट की बात करते हैं कि एंशिएंट में ट्रेड होता था क्या। ओके, एंशिएंट में होता था, जैसे हमने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किया था सिल्क रूट के बारे में। ओके, सिल्क रूट जो कनेक्ट करता है इंडिया को फ्रॉम चाइना, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप से। ओके, जिसमें सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड ऑफ सिल्क बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए इसका सिल्क रूट नेम हुआ है। बट इससे स्पाइसेस वगैरह का भी ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद कॉलोनियल एरा आता है, यूरोपियंस पावर में आ जाते हैं, ग्लोबली कंट्रोल करना लग जाते हैं और वो कॉलोनी सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर। ओके, देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करते हैं तो इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का इमर्ज होना स्टार्ट हो गया था, जैसे IMF और UN वगैरह और वर्ल्ड बैंक। इसके बाद 1990s में मेन चीज़ थी LPG रिफॉर्म स्टार्ट हो गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। ये ओपन का हो गया था इंडियन मार्केट्स के लिए ओपन। इसमें बैरियर्स थे, जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको रिमूव कर दिया गया था। ओके, लास्ट 21st सेंचुरी की हम बात करते हैं तो इंटरनेट, डिजिटल रिवोल्यूशन, फास्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक्सीलरेटेड ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ ग्लोबलाइजेशन केम इनटू प्रोसेस। ओके, फर्स्टली इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन हुआ कि जब रिड्यूसिंग हुआ किसका, ट्रेड बैरियर का, और ओपन हुआ मार्केट, तो उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद टेक्नोलॉजी ग्रोथ हुई, इंटरनेट, सैटेलाइट एंड ट्रांसपोर्ट का ग्लोबलाइज होना स्टार्ट हुआ। ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे, जैसे WTO, IMF, ओके, UN, ये सपोर्ट करने लगे फ्री ट्रेड को भी। मूवमेंट ऑफ पीपल, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि माइग्रेशन में हो रहा था लोगों का एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशन या फिर जॉब के लिए। ठीक है, ग्लोबल मीडिया का जैसे कल्चर स्प्रेड हो रहा था, जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड, K-pop। ओके, एंड लास्ट वन मल्टीनेशनल कंपनीज इमर्ज हो रही थी अलग अलग कंट्रीज में जाके, उनका सेटअप स्टार्ट हो गया था। देखो, हमने पढ़ा बैकग्राउंड, ये प्रोसेस में कैसे आया। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन के दोनों इम्पैक्ट है, वो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है और कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। देखो, सो बेसिकली हम जब पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में फर्स्ट आता है कि बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए थे एंड चॉइसेस आ गई थी लोगों के पास। सेकंड, मोर जॉब्स हो गई थी, जैसे IT में, कोल एक्सपर्ट्स में और सेंटर्स में और एक्सपोर्ट्स में। ओके, थर्ड, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी में शेयरिंग होने लगी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से अपना नॉलेज शेयर करने लगी, टेक्नोलॉजी शेयर करने लगी। एंड फोर्थ वन इज़ कल्चरल एक्सचेंज होने लगा एंड अवेयरनेस होने लगी। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। बट हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि पहला जो मेन इम्पैक्ट था अभी के टाइम हम सब देख सकते हैं कि हम अपने ही कल्चर का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर को फॉलो करने लगे। इसकी वजह से जो डेवलप कंट्रीज़ है वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है। ओके, और जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो लॉस में चली गई है। ओके, जॉब इनसिक्योरिटी ड्यू टू आउटसोर्सिंग और ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन मार्केट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड वन, इंटरनेशनल कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। एंड फोर्थ वन, मूवमेंट ऑफ पीपल, किसी बेस पे, लाइक स्टूडेंट के बेस पे, प्रोफेशनल या फिर टूरिस्ट के बेस पे। फिफ्थ वन, स्प्रेड ऑफ ग्लोबल कल्चर, इसको हम डिटेल में भी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, फूड, फैशन या म्यूजिक को। एंड सिक्स वन, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन इशूज़ लाइक क्लाइमेट चेंज। ये जैसे काफ़ी सारी समिट्स हेल्ड होती है ताकि हम ग्लोबली पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज के पूरे ग्लोबल में क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ग्लोबल कोऑपरेशंस बनाए जाते हैं। देखो, हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्प्रेड हो रहा है कल्चर का, तो कैसे हो रहा है तो हम इसको समझते हैं। जैसे फूड के बारे में बात करते हैं। ओके, पिज़्ज़ा बेसिकली इटली का है, ठीक है, बर्गर बेसिकली USA का, बट अभी के टाइम में देखते हैं तो कॉमन हो गया ये इंडिया के अंदर। ओके, जैसे ब्रांड की बात करते हैं तो एप्पल, नाइकी, ठीक है, सैमसंग, ये ब्रांड अभी हर एक कॉर्नर में है पूरे वर्ल्ड के। ओके, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इनकी वजह से हम कहीं से भी, कहीं बैठे भी किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई सी कंट्री के पार्ट में।
फोर्थ वन है स्पोर्ट्स, जैसे IPL हमारे कंट्री का गेम नहीं है बट बेसिकली हमारे कंट्री में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और एजुकेशन की बात करते हैं तो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड जाते हैं फॉर स्टडीज़, और ठीक है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। ओके, इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया एक्सपोर्ट करती है, इंडिया भी एक्सपोर्ट करती है जैसे IT सेक्टर में, मेडिसिन एंड टेक्सटाइल ग्लोबली। ठीक है, अभी की बात करते हैं तो रेलेवेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का अभी के एरा में। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो बूस्ट हो रहा है ट्रेड और जॉब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेकंड, यूथ अपॉर्चुनिटीज, जैसे स्टूडेंट्स को बाहर अब्रॉड वर्किंग या फिर स्टडी के लिए भेजा जा रहा है, एक्सेस टू ग्लोबल जॉब्स। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जैसे AI अभी के टाइम में, 5G, मेडिकल रिसर्च स्प्रेड फास्ट। ओके, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो पीपल डिफरेंट ट्रेडिशन को समझ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो भी कर रहे हैं। और ग्लोबल इश्यूज़ पे भी हम बात करें जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडमिक, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं कोरोना का जो आया, तो वो ग्लोबल में पूरे ग्लोबल में ये इशू था, ठीक है, कि कोरोना आया, तो उस पर हमने क्या किया कि पूरे ग्लोबली मिल के कोऑपरेशंस वगैरह हेल्प की गई, वहाँ बात की गई। ठीक है, तो वो भी एक ग्लोबल इशू था। और लास्ट में अगर हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कई फ़ायदे तो कई नुकसान भी है, तो हम अगर देखें कंक्लूजन में तो बेसिकली अभी के टाइम में, अगर रिसेंट टाइम में हम देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अनअवॉइडेबल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी ग्लोबलाइज होना। जैसे हम लोगों से भी ग्लोबलाइज होते हैं तो कंट्री से भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। देखो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी आती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, पर बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे हमने देखा कि लॉस हो रहा है अपने ही कल्चर का। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें बैलेंस करना होगा ग्लोबल इंटीग्रेशन विथ लोकल आइडेंटिटी। So last, I want to say कि globalization connect us to the world, but we must not lose ourselves in the process. Okay, thank you.